हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग चैंपियंस। मैं साक्षी कुमारी इजी कार्ट मल्टी ट्रेड ऑनलाइन एलएलपी कंपनी की प्रोडक्ट मैनेजर एक बार फिर से आ चुकी हूं आप सभी के बीच एक नए वीडियो सेशन में। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि पहले के वीडियो सेशंस में हम बात कर रहे थे बीमारियों के बारे में और हम बात करते थे बीमारियों की जानकारी के बारे में, ताकि कोई भी व्यक्ति उस बीमारी की जानकारी ना होने की वजह से किसी अन्य बीमारी से ग्रसित हो और उसके मौत का कारण बने। दोस्तों आज हम जिस बीमारी की बात कर रहे हैं उसका नाम है डेंगू फीवर। दोस्तों बात करें डेंगू फीवर क्या होता है, तो डेंगू फीवर यानी कि डेंगू बुखार, जिसे आमतौर पर हड्डी तोड़ बुखार के रूप में भी जाना जाता है, एक फ्लू जैसी बीमारी है जो डेंगू वायरस के कारण होती है। यह तब होता है जब वायरस वाला एडिक मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है। यह रोग मुख्य रूप से दुनिया के ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया में पाया जाता है। अगर बात करें तो WHO के अकॉर्डिंग अप्रॉक्स 5 लाख लोगों को हर साल डेंगू के कारण अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता पड़ती है। दुनिया के ट्रॉपिकल एरियाज में डेंगू के सबसे ज़्यादा मामले सामने आते हैं, जिनमें से इंडियन सब कॉन्टिनेंट, साउथ एशिया, मेक्सिको, अफ्रीका, सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका के कुछ हिस्सों में तो बड़ी आबादी इस बुखार से प्रभावित होते हैं। दोस्तों ये तो हमने जाना कि डेंगू क्या होता है। अब बात करते हैं कि डेंगू के कारण क्या है, यानी कि किन किन कारणों की वजह से डेंगू होते हैं। तो दोस्तों डेंगू 4 वायरसों के कारण होता है। जो पहला है वो है DANV1, दूसरा DANV2, तीसरा DANV3 और चौथा DANV4। जब यह पहले से संक्रमित व्यक्ति को काटता है तो वायरस मच्छर के शरीर में प्रवेश कर जाता है और बीमारी तब फैलती है जब वह मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है और वायरस व्यक्ति के सत प्रवाह के जरिए फैलता है। तो दोस्तों ये हमने जाना कि डेंगू किन किन कारणों से फैलता है, यानी कि DANV1, DANV2, DANV3 और DANV4 इन डेंगू वायरस के फैलने के मुख्य लक्षणों में से शामिल है। दोस्तों एक बार जब कोई व्यक्ति डेंगू बुखार से उबर जाता है तो वह कुछ विशिष्ट वायरस से प्रतिरक्षित होता है, लेकिन अन्य 3 प्रकार के वायरस से नहीं। यदि कोई व्यक्ति दूसरी, तीसरी या चौथी बार संक्रमित होते हैं तो गंभीर डेंगू, जिसे हेमोग्राफिक या रक्तस्रावी बुखार के रूप में जाना जाता है, उसके विकसित होने की संभावना बढ़ जाती है। दोस्तों ये तो हमने जाना कि डेंगू के कारण क्या है। अब आगे बढ़ते हैं कि डेंगू के लक्षण क्या क्या है। तो आमतौर पर डेंगू फीवर के लक्षणों में एक साधारण बुखार होता है और किशोरों एवं बच्चों में इसकी आसानी से पहचान नहीं की जा सकती है। डेंगू में 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बुखार भी हो सकता है और बाकी लक्षणों की बात करें तो उसमें शामिल है हेडेक, मसल्स एंड जॉइंट पेन्स, वोमिटिंग, जी में चलना, ग्लैंड्स में सूजन और त्वचा पर लाल चकत्ते होना। ये सारी ऐसी सिम्टम्स है जिससे हमें पता लग सकता है कि हम डेंगू बुखार से ग्रसित हैं या नहीं। और दोस्तों अगर आपका सवाल ये होता है कि क्या इन सभी सिम्टम्स का होना ज़रूरी है डेंगू बुखार के होने के लिए, तो मैं बता दूं कि 104 डिग्री बुखार के बाद हेडेक, मसल्स एंड जॉइंट पेन्स, वोमिटिंग, जी मिचलाना जैसे इतने सारे सिम्टम में से अगर कोई 2 सिम्टम्स भी आपके बॉडी में नज़र आती हैं तो आप डेंगू बुखार से संक्रमित हो सकते हैं। ऐसी संभावनाएं बढ़ जाती है। दोस्तों ये तो हमने जाना कि डेंगू के लक्षण क्या होते हैं, डेंगू के कारण क्या होते हैं। अब यह सवाल होता है कि क्या डेंगू केवल एक प्रकार के होते हैं या डेंगू में भी कई अन्य प्रकार देखे जाते हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं डेंगू फीवर 3 टाइप्स के होते हैं, यानी कि 3 प्रकार के होते हैं जिनसे व्यक्ति को खतरा होता है। पहला आता है हल्का डेंगू बुखार। इसके सिम्टम्स मच्छर के काटने के 1 वीक बाद देखने को मिल सकते हैं और इसमें सीरियस और हार्मफुल कॉम्प्लिकेशंस दोनों शामिल हैं। दूसरा बात करें तो डेंगू रक्तस्रावी बुखार। इसमें लक्षण हल्के होते हैं लेकिन धीरे धीरे ये कुछ दिनों में गंभीर भी हो सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि किसी भी बीमारी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। शुरुआती दौर में अगर हम उसका इलाज करते हैं तो हमारा एक नया जीवन मिलना संभव हो जाता है, अन्यथा हम मौत को भी गले लगा सकते हैं। और बात करें तीसरा यानी कि डेंगू शॉक सिंड्रोम। यह डेंगू का एक गंभीर रूप है और यहाँ तक कि ये मौत का कारण भी बन सकता है। दोस्तों अब आगे बात करते हैं कि डेंगू का उपचार कैसे किया जा सकता है। तो दोस्तों यूँ तो डेंगू वायरस का कोई स्पेसिफिक उपचार नहीं है, क्योंकि डेंगू एक वायरस है। इसका उपचार हम केवल प्रिकॉशंस और अच्छी देखभाल की मदद से ही कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि आखिर डेंगू का उपचार कैसे कर सकते हैं। तो बेसिकली ये डिपेंड करता है कि आखिर हमारी बीमारी कितनी गंभीर है। जैसे जितना ज़्यादा हो सके अगर हम उतना ज़्यादा तरल पदार्थ यानी कि लिक्विड फूड सब्सटेंस को अपने अंदर लेंगे तो हमारी बॉडी हमेशा हाइड्रेट रहेगी। यह इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे शरीर के अधिकांश तरल पदार्थ का उल्टी और तेज बुखार के दौरान समाप्ति हो जाती है। इसलिए हम अपनी बॉडी को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेट रखेंगे हम डेंगू से उतना ज़्यादा से ज़्यादा बच सकते हैं। बात करते हैं दूसरे उपचार की, तो जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा स्वच्छता बनाएं, क्योंकि स्वच्छता का अधिक महत्व है और तब और भी ज़्यादा इसका महत्व बढ़ जाता है जब हम स्वस्थ
नहीं होते हैं। तो जब हम स्वस्थ नहीं होंगे और हम अपने आसपास स्वच्छता रखेंगे तो हम उस बीमारी से जल्दी रिकवर कर जाएंगे, और हमेशा अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखेंगे तो हमें वो बीमारी कभी होगी ही नहीं। दोस्तों, डेंगू फीवर से बचने के लिए यह भी ज़रूरी है कि त्वचा को खुला ना छोड़े। अपनी त्वचा की सतह को ढकने और मच्छर के डंक की संभावना को कम करने के लिए कोशिश करें कि आपकी त्वचा पूर्ण रूप से ढकी हो। डेंगू के मच्छर सुबह या शाम को अत्यधिक सक्रिय होते हैं, इसलिए ऐसे समय में बाहर निकलने से बचने की कोशिश करें ताकि मच्छर हमें ना काट सके और ना हम डेंगू से संक्रमित हो सके। साथ ही साथ ठहरे हुए पानी को कीटाणु रहित करें और पूर्ण स्वच्छता का ध्यान रखें। और अगर बात करते हैं मेडिसिन पर्पज से, तो डॉक्टर्स बेसिकली पैरासीटामोल, एसिटामिनोल, टेलिनॉल जैसी पेन किलर सजेस्ट करते हैं डेंगू बुखार में। लेकिन दोस्तों, हम शुरुआत से ही कहते आ रहे हैं कि ये एलोपैथी दवाइयों का सेवन हम करते हैं तो हमारे बॉडी में उसके साइड इफेक्ट्स नजर आते हैं, और हम इस साइड इफेक्ट्स को नजरअंदाज करते हुए एलोपैथी दवाइयों का सेवन करते हैं, जिससे हम डेंगू फीवर जैसी बीमारियों से ठीक तो हो जाते हैं लेकिन बाद में किसी अन्य बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। तो कुल इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारी कंपनी इजी कार्ट मल्टीट्रेड ऑनलाइन LLP पूर्ण रूप से आयुर्वेदिक, हर्बल और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट लेके आई है, ऑर्गेनिक दवाई लेके आई है जिसका नाम है प्लेट्सअप, तुलसी ड्रॉप और फीवर अंतक। दोस्तों, ये तीनों ऐसी प्रोडक्ट है जो पूर्ण रूप से हर्बल कंपोजिशन से बनी हुई है, जिसके किसी भी प्रकार की कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है। और इसके साइड इफेक्ट्स ना होने के बावजूद अगर हम अपने बॉडी में इसको कंज्यूम करते तो हमें किसी भी प्रकार की साइड इफेक्ट नहीं होगी, और हम जल्दी से जल्दी डेंगू बुखार से बिना किसी साइड इफेक्ट के, बिना किसी दूसरी बीमारी को न्योता दे बगैर हम लोग डेंगू बुखार से ठीक हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने बात की डेंगू फीवर के बारे में और जाना कि डेंगू बुखार के क्या क्या लक्षण होते हैं, कारण क्या होते हैं और उससे हम कैसे बच सकते हैं, और इजी कार्ट की कौन कौन सी दवाइयों का हम सेवन कर सकते हैं जिसके साइड इफेक्ट्स ना हो बल्कि साइड बेनिफिट्स हो। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये वीडियो सेशन बेहद पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो सेशन पसंद आया तो आप लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अभी कोरोना के समय में अपने घर पे रहे, अपने घर वालों का ध्यान रखें। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।